जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो अब 20वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। वैशाख मास की 19वें अध्याय की कथा को सुनकर मैथिल राज आज श्रुति कीर्ति ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, वैशाख मास के धर्म के महात्म्य को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त हो सकते हैं। जिसको भगवान की कथा से प्रेम हो जाए उसका मन भगवान की और कथा सुनने को चाहता है। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि मैं आपके श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को सुनकर कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको अब मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा में ऐसा रस मुझको मिला है कि इसके सामने संसार के सब रस मुझे फीके मालूम होने लगे हैं। आप मुक्ति के दाता भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में मेरी भक्ति हो सके। इतनी बात सुनकर श्रुति देव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली एक और कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। हे राजन, अगर भगवान की कथा को श्रद्धा भावना से सुना जाएगा तभी भगवान की पूरी कृपा होती है। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे पर आया है और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया है, जहाँ न जल था और न वहाँ पर मनुष्य थे। उस निर्जन स्थान में मध्याह्न काल के समय वह वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी और सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसको पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी है। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय के शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय, पापी और धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई है और उसने मन में सोचा है कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ छीन लिया, यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। और वैसे भी पुराने जूतों की मुझे आवश्यकता भी इस समय नहीं है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उस समय उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति आनंदित हुआ है, क्योंकि अब उसको कष्ट नहीं हो रहा है। उस समय जूतों को पाकर वह व्याध को आशीर्वाद देने लगा है कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान दिया है, इसलिए तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? मैंने तो आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। हे ब्राह्मण देव, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। जो आपने वैशाख मास में श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा की है और इस वैशाख मास की आपने प्रशंसा की है, सो ऐसा इस मास में और भगवान की भक्ति में क्या है और उनका कौन सा फल है? ये बात आप मुझे बताने की कृपा करें। व्याध के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा है कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण कहने लगा है, हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हुए हैं,
क्योंकि वैशाख मास के पुण्य कर्मों के नियमों में एक ऐसा नियम है कि जो कोई इस वैशाख मास के परम समय में ब्राह्मण को जूतों का दान करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मण को जूतों का दान करता है उसके पूर्व के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पिछले जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे व्याध, तुम्हारे सब पापों का इस समय नाश हुआ है। ब्राह्मण देव ऐसी बात कर ही रहे थे कि उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ वहां पर आया है। परंतु भगवान की कृपा से एक हाथी वहां पर आया है। उस समय सिंह हाथी को मारने का उद्योग करने लगा है। उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे हैं। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी वह उन्होंने भी सुन ली, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके दिव्य विमानों पर बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। उस समय सबको बड़ा आनंद हुआ है, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं था कि वैशाख मास की इस कथा को सुनने मात्र से एक सिंह और हाथी का भी ऐसे उद्धार हो जाएगा। मनुष्य का उद्धार हो जाना ये तो संभव हो सकता है, लेकिन पशु योनि में जो पड़ा हो उसका उद्धार भी इस वैशाख मास की कथा को सुनने से हो जाता है। उस समय ब्राह्मण देव और व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ है, साथ ही प्रसन्नता भी हुई है, क्योंकि वैशाख मास की इस कथा को कुछ क्षण भर सुनने मात्र से एक हाथी और सिंह का आज उद्धार हुआ है। वैकुंठ लोक से उनको लेने के लिए विमान आए हैं। साधारण मनुष्यों के लिए ये बात बताई जाती है कि वो भगवान की भक्ति करें ताकि इस जीवन में उनको सुख संपत्ति प्राप्त हो सके और इस जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करते। सभी मनुष्य कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। बहुत कम मनुष्य होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और उन्हीं लोगों का भगवान उद्धार करते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के सभी भक्ति के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। लेकिन इस समय एक सिंह और हाथी का उद्धार हुआ देखकर ब्राह्मण देव तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। हाथी और सिंह की योनि को त्याग कर दोनों दिव्य पुरुष हुए हैं और ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। उस समय ब्राह्मण ने उनसे पूछा है कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों आए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए, क्योंकि इस घटना को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ है। ऐसा किस लिए हुआ है कि तुम्हारा ऐसे उद्धार हो रहा है? कृपा करके आप सारी कथा मुझे सुना दीजिए। ब्राह्मण देव इस प्रकार प्रार्थना करने लगे हैं, क्योंकि इस समय पशु की योनि को त्याग कर दोनों ने दिव्य रूप धारण किया है। इसलिए वो ब्राह्मण देव के लिए भी पूजनीय हो गए हैं, क्योंकि जिसको लेने के लिए वैकुंठ लोक से भगवान के पार्षद आए, अप्सराएं आए, उनके चरणों में तो शीश झुकाना ही चाहिए। इसलिए ब्राह्मण देव बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आप सब लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, आपके घर की सुख शांति के लिए हम एक बात यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आपके घर में कोई शुभ काम, पूजा, हवन, सत्संग हो या और कोई भी शुभ अवसर हो, जिस अवसर पर आप धर्म का कोई कार्य करते हैं, उस समय एक बात को सदा याद रखना
कि जो भी ब्राह्मण उस धर्म कार्य को करने के लिए आए, जिन ब्राह्मण को आपने बुलाया हो उनको आप स्पष्ट कह दीजिए कि जो भी आप अनुष्ठान करेंगे, जो भी आप हवन करेंगे, जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, उसको पूरी विधि पूर्वक करना है, उसको पूरी अच्छे से करना है। क्योंकि धर्म के कार्य को अगर पूरे विधि से किया जाएगा तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण देव से आप सीधा स्पष्ट कह दीजिए कि जो कार्य आपने करना है पूरी विधि से कीजिए, चाहे समय अधिक लग जाए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसको पूरी विधि से करना ही करना है। तो ये बात आप सदा याद रखिए। इस बात को लोग अपने ध्यान में नहीं लाते और ब्राह्मणों को सीधा कह देते हैं कि आप सब कुछ जल्दी जल्दी कीजिए। ध्यान रहे, ब्राह्मण को आप शीघ्रता से सब काम करने के लिए कहेंगे तो ब्राह्मण देव तो सब काम जल्दी से कर देंगे, लेकिन उसको हमारे हिंदू धर्म में पाप माना गया है। भगवान की भक्ति के लिए पूरा समय होना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हवन इत्यादि किया जाता है, जो कुछ भी धर्म कार्य हम करते हैं उसको पूरी विधि से करना चाहिए। वैसे तो आजकल के समय में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाने वाले ब्राह्मण बड़े कम मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो भी काम करवाते हैं, जो भी पूजन हवन इत्यादि करवाते हैं, उनमें भी कुछ लोग उनको कह देते हैं कि आप जल्दी करिए, शॉर्टकट में सब कुछ कर दीजिए। तो ध्यान रहे, धर्म के काम में कभी शॉर्टकट नहीं चलता। शॉर्टकट को आप संसार के काम में प्रयोग कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के काम में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। जिस धर्म का पालन करने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हो उसमें कभी शीघ्रता मत कीजिए। भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो घर में जो आप धर्म कार्य करवाने जा रहे हैं उसे पूरी श्रद्धा भावना से करवाएं, विधि विधान से करवाएं। फिर देखिए कि आपके जीवन में भगवान कैसे सुख शांति आनंद लेकर आते हैं। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को आप जरूर दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।